भाइयों बहनों, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप सभी आत्मीय परिवारजनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं आज एक अत्यंत महत्वपूर्ण जिज्ञासा को सम्मिलित कर रहा हूँ। 25 जून से 27 जून तक हम माँ के धाम में द्वितीय कुंडलिनी जागरण साधना शिविर का आयोजन करने जा रहे हैं। हाँ, रजिस्ट्रेशन के संबंध में एक विशिष्ट सूचना है। अब की बार हम नियम में संशोधन करने जा रहे हैं। पिछली बार हमने रजिस्ट्रेशन को बिल्कुल निःशुल्क रखा था और रजिस्ट्रेशन जिन भाइयों बहनों ने करवाया उनमें से कुछ रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद भी बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहे। देखिए, आप यदि रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो यहाँ पर आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि आप पहुँचें। माँ के धाम में कोई शुल्क आपसे लिया नहीं जा रहा है, किंतु अब इस शिविर में रजिस्ट्रेशन हेतु 1100 रुपये का शुल्क जमा करवाना पड़ेगा। जो साधक शिविर में उपस्थित हो जाएंगे उन्हें वह राशि यहाँ पहुँचने के बाद लौटा दी जाएगी, किंतु जो साधक रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और शिविर में नहीं आएंगे उनकी वह राशि माँ के धाम में ही काम ली जाएगी। आने वाले साधक भाइयों बहनों की सेवा में ही वह राशि खर्च हो जाएगी। इसलिए रजिस्ट्रेशन शुल्क 1100 रुपये रहेगा। जिनको भी आना है गहराई से सोच समझ करके रजिस्ट्रेशन करवाएं। हमारी बहन योगिनी जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी प्रणाम। प्रणाम बहन, प्रणाम। खुश रहिए। जगत जननी माँ की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। गुरुजी, कभी कभी ऐसा होता है जैसे मैं इनहेल करूं तो श्वास सहस्रार चक्र तक जाती है, जिससे सर थोड़ा पीछे की तरफ जाता है, और एक्सहेल करूं तो श्वास आज्ञा चक्र पर आता है, जिससे सर फिर आगे की तरफ आता है। नॉर्मली श्वास ले रही होती हूँ तब ऐसा होता है। ये ऐसा है जैसे श्वास की प्रक्रिया इन दो चक्रों के बीच में हो रही है। मेरे माथे पर भी वाइब्रेशन होता है। मैं आपके द्वारा बताया भ्रामरी प्राणायाम भी कर रही हूँ। ऐसा क्यों होता है गुरुजी? मेरी क्या स्थिति है? साधना में कृपया मार्गदर्शन करें। बहन, आपने यहाँ पर जो स्थिति बताई है, वैसे देखा जाए तो यह स्थिति साधना की चरम अवस्था में प्राप्त होती है, जब प्राण सहस्रार चक्र तक सहजता से ऊपर उठने लगता है। किंतु प्रारंभिक साधकों को कंपन आदि का एहसास सहस्रार चक्र में मस्तिष्क में होता है। आपने बाद में एक और जिज्ञासा प्रकट की है, उसे भी मैं यहीं साथ में सम्मिलित कर रहा हूँ। गुरुजी प्रणाम। आज सर पूरा वाइब्रेट हुआ। मैं भ्रामरी प्राणायाम कर रही हूँ, 15 मिनट सुबह 15 मिनट शाम को। क्या यह ठीक है गुरुजी? मुझे बॉडी में कहीं भी वाइब्रेशन नहीं हो रही है, सिर्फ सर में हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? बहन,
स्पष्ट रूप से बिल्कुल प्रारंभिक जो साधक होते हैं उनके मस्तिष्क में भी जब वे ध्यान के पथ पर आगे बढ़ते हैं, आज्ञा चक्र पर ध्यान टिकाते हैं, तो वाइब्रेशंस की शुरुआत मस्तिष्क से ही होती है। क्योंकि जब ध्यान टिकता है तो कंपन प्रारंभ में मस्तिष्क में होते हैं। जैसे जैसे ध्यान गहरा होता जाता है, समयावधि हम बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे आज्ञा चक्र क्रियाशील होता जाता है। और जब हमारा आज्ञा चक्र विशेष रूप से जागृत हो जाता है, ड्रिलिंग आदि की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है, वहाँ पर पूर्णतया स्थिरता के साथ प्रकाश दिखाई देने लगता है। उसके बाद में जाकर के आज्ञा चक्र की यह ऊर्जा, जिस प्रकार से पानी की मोटर ऊपर होते हुए भी नीचे से पानी खींच लेती है पाइप के माध्यम से, उसी प्रकार से जागृत आज्ञा चक्र की शक्ति नीचे के चक्रों से ऊर्जा को उधर खींचने लगती है और उसके परिणाम स्वरूप नीचे के चक्रों पर भी वाइब्रेशंस प्रारंभ हो जाते हैं। किंतु जब ऊर्जा पूर्णतया ऊपर उठ जाती है, ऐसी स्थिति में साधक को नीचे के चक्रों पर कंपन होने बंद हो जाते हैं और फिर से साधक को सिर्फ मस्तिष्क में कंपनों का एहसास होता है। किंतु हाँ, इस स्थिति में जो कंपन होते हैं वे अलग प्रकार के होते हैं, बड़े प्रचंड होते हैं। ऊर्जा अत्यधिक विस्तारित एवं तीव्र होती है। इसलिए आप यहाँ पर स्वयं मूल्यांकन करें कि आपके साथ कौन सी स्थिति है। जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, पहली जो जिज्ञासा आपने रखी, इनहेल करूँ एक्सहेल करूँ, तो ऐसा लग रहा है कि श्वास यहाँ से यहाँ तक आज्ञा चक्र सहस्रार के बीच चल रही है। तो यह स्थिति तो पूर्णतया उच्च कोटि के साधकों के साथ ही घटित होती है। किंतु यदि सामान्य वाइब्रेशंस हैं, नीचे के चक्रों पर आपको कभी भी कोई वाइब्रेशंस आए नहीं हैं, तो यह स्थिति प्रारंभिक अवस्था की ही है। जहाँ तक बात है 15 मिनट प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम करने की, तो आपने ये नहीं लिखा कि आप कपालभाति एवं अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास कर रही हैं या नहीं। यदि नहीं कर रही हैं तो आपको करने चाहिए, नितांत आवश्यक हैं, क्योंकि ये तीनों प्राणायाम अपने अपने स्थान पर कुंडलिनी जागरण साधना में अत्यंत सहायक एवं बेहद महत्वपूर्ण है। आपको मेरी शुभकामनाएं। निरंतर साधना पथ पर आगे बढ़ती रहिए। जय गुरुदेव, जय मां आदि शक्ति।